Hello students, how are you? Students, we are discussing unit kinematics and we are discussing chapter number second. ठीक है, uniformly accelerated motion. और students, I derived equations of motions by considering that object is moving on a straight line. Okay, तो simple calculation से हमने equations of motions को ड्राइव किया. स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड. और किस ग्राफ से निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके बोर्ड पे दिखा हुआ है. तो वेलोसिटी यहाँ से दिखाया गया है. यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया हुआ टाइम, और वाई एक्सिस पे लेके चला हूँ मैं वेलोसिटी. तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को. और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? टाइम को. तो व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी u. कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट देखो, जब टाइम t हो जाता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है भाई? v. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? उसका v है. ओके, तो अब हमें क्या करनी है? इक्वेशंस ऑफ मोशंस ड्राइव करनी है भाई. तो अगर हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपका ये आया था लास्ट वीडियो में. और ग्राफ क्या? एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. ओके, अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बताइए ओ ए, यहाँ पे देखिए ओ ए और ई डी दोनों आपस में पैरेलल है. और ओ ए की वैल्यू कितनी है? यू. ओ ए की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक यू है, और ई डी भी पैरेलल है, तो ये भी यू है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ओ ए इज इक्वल टू ई डी, दैट इज इक्वल टू small u, that is initial velocity. Similarly, OC equal to EB, that is equal to final velocity. और OE is equal to time, that is equal to AD. तो OE देखिए, O से लेके E तक ये क्या है भाई? टाइम ही तो है. और ये किसके पैरेलल है बेटा? ये पैरेलल है AD के. देखो ये A है और ये आपका D है. तो जितना आपका AD है उतना ही आपका OE है भाई. ठीक है, तो ये मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं. ओके, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बेटा? V इक्वल टू U प्लस AT. ये इक्वेशन को ड्राइव करेंगे सबसे पहले. V इक्वल टू U प्लस AT को ड्राइव करेंगे. तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो अगर हम लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या लेते हैं भाई? स्लोप लेते हैं. क्या लेते हैं? स्लोप. स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस. वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन होता है. क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन. तो लिख लेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है जी. तो अब स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस. ओके, तो ये देखिए, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, तो बी डी अपॉन ए डी, दैट इज स्लोप. ये टेंजेंट थीटा, बी डी अपॉन ए डी, दैट इज स्लोप. और ए डी किसके पैरेलल है बेटा? ए डी इज पैरेलल टू ओ ई. ओके, तो ये बी डी एज लिख लेते हैं, ए डी को लिख लेते हैं ओ ई. कितना लिख लेते हैं बेटा? ओ ई, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने. ये देखिए ए डी इक्वल टू ओ ई लिखा हुआ है. तो जितना ए डी है उतना ही ओ ई है. तो मैंने क्या किया? ए डी को रिप्लेस कर दिया बेटा ओ ई से. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए. अब मुझे बताइए आप, बी डी कितना है? बी डी, ये रहा आपका बी डी. ओके, अगर मैं क्या करूँ, बी ई में से, ये रहा बी और ये रहा आपका ई. ओके, अगर मैं बी ई से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ भाई? डी ई सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा क्या बच जाता है बेटा? बी डी बच जाता है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है. यहाँ पे चल रहा आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी की वैल्यू. ये देखो, बी डी की वैल्यू निकालते हैं. तो अगर मैं क्या करूँ बेटा, बिल्कुल सिंपल है, बी ई में से या ई बी में से माइनस कर देता हूँ डी ई. ओके, डी ई, इसका मतलब बी ई में से अगर डी ई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा बच जाता है बेटा बी डी. डिवाइड बाई क्या चल रहा है आपका? ओ ई. डिवाइड बाई क्या चल रहा है? ओ ई. और ओ ई की वैल्यू कितनी है बेटा? टाइम, दैट इज टाइम. देखो देख लीजिए, ओ से लेके ई तक की वैल्यू कितनी है? टाइम.
तो एक्सलेरेशन इज इक्वल टू ओके बी ई बताओ कितना बेटा, बी से लेके ई तक बताइए क्या है, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ई, तो ये सारी टोटल वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल वी, ये देखो ये लिख भी रखा है मैंने, बी ई इक्वल टू स्मॉल वी, तो बी ई इक्वल टू स्मॉल वी, डी ई इज इक्वल टू स्मॉल यू, दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सलेरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो ये हमने कहाँ से निकाला भाई, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मैंने बताया था जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले हमने क्या ले लिया, स्लोप ले लिया, स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, देखो बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा वो स्लोप भी होता है, या वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस ले लिया और वहाँ से वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम ड्राइव करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो वी विल ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव की ग्राफिकल मेथड से। अब बात करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर को कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे बेटा, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अगर निकालनी है दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर हम लें तो इसका मतलब एरिया है, क्या है, एरिया। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें, क्या निकालें बेटा, एरिया निकालें, तो वो किसकी इन्फॉर्मेशन देगा भाई, डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन देगा। तो हमें यहाँ से लिख लेना है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर उसका हम एरिया ले लें तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए वंस अगेन, अभी पिछले वाले में से स्लोप क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी था, तो हम दोबारा लिख लेते हैं बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है जी, और दोबारा से बी डी एज इट इज लिख लेते हैं। ए डी की वैल्यू कितनी है, टाइम, कितनी है बेटा, टाइम, आप देख सकते हो। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए इंटू टी, कितना आ गया बेटा, ए इंटू टी, दैट इज बी डी की वैल्यू आ गई। अब आपको एक बात पता है, जो डिस्टेंस है एस जो कवर किया टाइम टी के साथ, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्यों बेटा, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, दैट इज गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस। और ट्रेपेजियम कितना बढ़ रहा है, देखो ये सारा ट्रेपेजियम है बेटा, ये वाला, ये सारा क्या है, ट्रेपेजियम है। लेकिन ये ट्रेपेजियम दो से मिलकर, देखो दिस इज़ द ट्रायंगल और दिस इज़ द रेक्टेंगल, तो दो ज्योमेट्रिकल फिगर, दिस इज़ द रेक्टेंगल, दिस इज़ द ट्रायंगल, तो दोनों के एरिया को सम करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो एरिया ऑफ किस किस का सम आएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी बनी बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बेटा, ए डी बी। देखिए ट्रायंगल कौन सी है बेटा, ए डी बी, ये बन जाते हैं आपके ट्रायंगल। और ए डी ई ओ, ए डी या ओ ए डी ई, ये बन गया आपके रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल दोनों का एरिया को ऐड कर दे तो आपकी क्या बन जाती है भाई, ट्रेपेजियम बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, आपकी ट्रेपेजियम। तो इसका आपको एरिया निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, और वो क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। ओके, अब देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे, दोनों का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एस चला जाएगा इधर। अच्छा ओके, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो रही आपकी लेंथ, और ये लेंथ कितनी है आपकी, ओ ई, हमें रेक्टेंगल का निकाले तो ओ ई तो लेंथ है, और ब्रेड्थ कितनी है बेटा, ओ ए, ब्रेड्थ इसकी है ओ ए प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब रेक्टेंगल की, उसके ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना बेटा आपका, ये रहा ए डी, हाइट कितनी है अपनी बेटा, बी डी, हाइट आपकी क्या है, बी डी आपकी हाइट है। तो बी डी आपकी हाइट है बेटा, लेंथ आपकी क्या है, ए डी, हाइट बी डी, तो 1/2 ए डी इंटू बी डी। और रेक्टेंगल का क्या है बेटा, लेंथ कितनी है आपकी ओ ई, और ब्रेड्थ कितनी है आपकी ए ओ, ठीक है, वो हमने लिख दिया है। अब देखिए बेटा सिंपल सी बात करते हैं,
जब हम बात कर लेते हैं कि ओ ए कितना है और ओ ई कितना है बेटा। ओ ए आपका u, ओके, ओ ई कितना है दैट इज t प्लस 1/2। ए डी कितना बेटा आपका ए डी। अभी बताइए बी डी की वैल्यू तो मैंने निकाली अभी यू टी। ए डी कितना है बेटा वंस अगेन, बिल्कुल सिंपल है, बताइए भाई बी डी कितना देखते हैं डायग्राम से। बी और ये रहा आपका डी। बी डी की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू टी है, तो बी डी की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, दैट इज इक्वल टू ए टी, और ये कितना है टी हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, दिस इज इक्वल टू एस। ठीक है जी, तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, ये आपका ट्रायंगल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से बन जाएगी। इसका मतलब ट्रेपेजियम का अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने के बाद आपका क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, और यही आपका रिलेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी बेटा, वो सिंपल थी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये ड्राइव करने वाले हम। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे अभी दोबारा से वही, हमें पता है कि जो एस होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होता है वो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होती है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कौन सी है बेटा, ओ ए बी ई, ये आपके ट्रेपेजियम है। और सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा, ई बी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाई हाइट, दैट इज इक्वल टू ओ ई। अच्छा ओके, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, देखो एक तो ई बी, देखो एक ये, देखो ये आपकी पैरेलल साइड्स है, ये भी आपकी पैरेलल साइड है। ठीक है जी, और उस पर हाइट कितनी है, ओ ई उसकी हाइट है। ओके, देखते हैं 1/2 ई बी कितना बेटा, ई बी वैल्यूज निकाल सकते हैं वैसे हम, सिंपल देखते हैं। अच्छा उससे पहले हम क्या करते हैं, ओ ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसमें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा आप बेटा एक्सलेरेशन क्या होता है, मैंने बताया था अभी, डी बी अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम था, तो एक्सलेरेशन क्या है, डी बी अपॉन ए डी, बिल्कुल सिंपल था। डी बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ई बी माइनस ई डी, और डिवाइड बाई ए डी की वैल्यू कितनी थी बेटा, दैट इज इक्वल टू ओ ई, पैरेलल है उसके वो, तो ये आ जाएगी आपकी ओ ए को उधर मल्टीप्लाई करें, ओ ए को उधर मल्टीप्लाई करें तो ओ ए की वैल्यू इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी, और ये जो एक्सलेरेशन है वो नीचे आ जाएगा, एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, ए बी माइनस ई डी डिवाइड बाई ए। ओके, तो ये ओ ई की वैल्यू है, यहाँ से निकाल ली इक्वेशन नंबर 2। तो 2 को अगर हम 1 में पुट करते हैं, क्योंकि ओ ई की वैल्यू जो निकाल ली है उसको अगर हम 1 में पुट कर लें, तो अगर 1 में पुट करेंगे, अब देखिए तो क्या आएगा, 1/2 ई बी प्लस ओ ई की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए बेटा, वो क्या थी, ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। ओके, बिल्कुल सिंपल है, ये ए यहाँ पे है ना, ये बेटा ई डी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, तो 1/2 ई बी प्लस ई डी, क्योंकि ये है ना ओ ए ई डी के पैरेलल है। ठीक है, देख लीजिए ओ ए जो है किसके पैरेलल बेटा, ई डी के पैरेलल है, तो हमने ओ ए की जगह पे ई डी रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हम ई डी रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए 1/2 ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा भाई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बिल्कुल सिंपल कह सकते हो आप। तो ई बी स्केयर माइनस ई डी स्केयर डिवाइड बाई कितना चल रहा है बेटा आपका, नीचे चल रहा है आपका ए और चल रहा है आपका इधर ऐसा है, तो एस इज इक्वल टू 1/2। ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी, ई से लेके और बी, ये रहा ई और ये रहा बी, तो फाइनल वी वैल्यू है, तो इधर आ जाएगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई ए। ठीक है जी, तो आपकी अब इक्वेशन क्या बन गई बताना बेटा, इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू 1/2 वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू डिवाइड बाई ए, तो 2 ए उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।